हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में। ओवरव्यू में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के हवाले से। डिफाइनिंग गुड एब्स्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बिटवीन विद इन द क्लास। जो हम फंक्शंस लिखते हैं, मेथड्स लिखते हैं, उनके अंदर जो कोड लिखा है वो सारा का सारा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम में होगा। रिडंडेंट कोड, इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप कोड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और अपने कोड को स्मार्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, इसके बारे में बात करेंगे। एसोसिएशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, और इसके अलावा ओनरशिप एंड कैप्सुलेशन एंड क्लास डिज़ाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स। द फीचर्स इन अ क्लास डिटरमिन विच एब्स्ट्रैक्शन द क्लास रिप्रेजेंट। तो बेसिकली क्लास के जो फीचर्स हैं, फीचर्स से मुराद आप एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये डिफाइन करते हैं कि क्लास बेसिकली किस एब्स्ट्रैक्शन से बिलोंग करती है। फॉर इंस्टेंस, एक क्लास जो है उसमें आईडी पड़ा हुआ है, नेम पड़ा हुआ है, सेमेस्टर पड़ा हुआ है, कोर्सेज पड़े हुए हैं। इट मीन्स हमें एट्रीब्यूट से पता लग रहा है, और फंक्शंस उसमें पड़े हुए हैं। सबमिट असाइनमेंट, सबमिट क्विज एंड टेक एग्जाम, इस तरह के फंक्शंस पड़े हुए हैं। तो हमें इन फंक्शंस से और इन एट्रीब्यूट से हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये बेसिकली क्लास जो है ये किसी स्टूडेंट की क्लास हो सकती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन ऑफ द क्लास, और फिर इसी से हमें ये पता लगता है कि बेसिकली किस डोमेन की क्लास जो है इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट होगी। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आप एक क्लास में वो तमाम पार्ट्स सॉल्व नहीं कर रहे होते। इनफैक्ट आप उन पार्ट्स को सेपरेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, और हर पार्ट जो है बेसिकली एक क्लास के तौर पे एक्ट कर सकता है। और वो सारी सारी चीज़ें कंबाइंड होके बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती हैं। व्हाट रोल्स ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास फुलफिल। ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या रोल असाइन है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं ये कहता हूँ कि टाइम की क्लास है, तो उसका काम सिर्फ टाइम को मैनिपुलेट करना होना चाहिए। उसका रोल सिर्फ टाइम से रिलेटेड होना चाहिए। उसे डेट या इसके अलावा किसी और भी चीज़ को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। विच प्रोग्राम कोड ought टू पार्ट ऑफ द क्लास, और फिर के उस क्लास में कौन सा प्रोग्राम का पार्ट आना चाहिए, इसमें गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी होनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या हैं गुड एब्स्ट्रैक्शन के। इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम में क्योंकि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो क्लास का रोल है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसलिए आपको अंडरस्टैंडेबल होती है ये। फिर इसी तरह से मॉडिफाई, क्योंकि आपको रोल्स क्लास के क्लियरली पता होते हैं, तो आप उसको मॉडिफाई या इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम, इससे जब आप रोल बेस्ड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके साइज में कमी आती है, और आप रिडंडेंट इंफॉर्मेशन किसी क्लास में पुट इन नहीं कर रहे होते। और प्रोमोट रीयूज ऑफ द कोड, इससे जब आप स्टैंडर्ड वे में अगर आप टाइम या डेट डिफाइन करते हैं, तो जहां जहां और जब जब आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें टाइम और डेट का कभी इस्तेमाल होना है, और अगर आपने एक दफ़ा स्टैंडर्ड वे में ये चीज़ें डिफाइन कर ली हैं, तो इन चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हैं बआसानी। व्हाट इज अ गुड एब्स्ट्रैक्शन, अच्छी एब्स्ट्रैक्शन क्या है। बाइंड्स प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस दैट बिलोंग टुगेदर। तो अच्छी एब्स्ट्रैक्शन ये है कि एक जैसे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स एक जैसे, इससे मुराद ये नहीं है कि सबका नाम एक जैसा हो या सबका काम एक जैसा हो। इसका मतलब ये है कि टाइम क्लास से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को एक जगह ले आना, डेट क्लास से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को एक जगह ले आना, स्टूडेंट क्लास से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को एक जगह ले आना, इसका ये मतलब है। मेक इट पॉसिबल टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ कोड, और फिर ये कि डुप्लीकेशन ऑफ कोड के बजाय रीयूजेबिलिटी को एनफोर्स किया जाए। एंड लिमिट्स द स्कोप ऑफ द फ्यूचर चेंजेस, और इस चीज़ को भी देखा जाए कि आप फ्यूचर में चेंजेस, यानी जितनी चेंजेस कर रहे हैं, स्कोप उसका जो है वो भी क्लियर हो। एट गुड एब्स्ट्रैक्शन, इजी टू अंडरस्टैंड, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंडेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स, क्लासेस के और ऑब्जेक्ट्स के रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाज़ेह होनी चाहिए।
hides detail that not necessary for overall understanding of the abstraction. जिन चीज़ों से क्लास का वास्ता नहीं है या जो चीज़ें क्लास में नहीं होनी चाहिए, वो डिटेल्स जो हैं वो क्लास में मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट रोल्स हैं एब्स्ट्रैक्शन के। A good abstraction determine which method will be useful to have in order to manipulate the fields of the class. यहाँ तक कि एब्स्ट्रैक्शन जो है आपको क्लास में ये तक बता रही होती है कि कौन से मेथड्स के ऊपर क्या रोल होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एक फंक्शन है प्रिंट करवाने का, तो उसका काम पर्पस जो है प्रिंट करवाना ही होना चाहिए रादर कि आप उसमें अर्थमेटिक मैनिपुलेशन भी कर रहे हों। remove and hide methods and field which are not directly useful in a class. तो वो तमाम मेथड्स और वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं वो क्लास में नहीं होने चाहिए जिनका क्लास से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। A good abstraction do not lump together many responsibilities. तो एक क्लास में बहुत सारे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन नहीं करनी चाहिए। Let the role of each object be as clear as possible. An abstraction to represent an object often comes before its implementation. तो किसी भी क्लास में उसका रोल और उसके ऑब्जेक्ट का रोल जो है वाज़ेह होना चाहिए और मल्टीपल चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन यानी आपने 2-3 एंटिटीज़ को मिक्स करके एक क्लास कभी नहीं बनानी, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आपको क्लैरिटी के साथ हर क्लास का इंडिपेंडेंट रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने का नाम है। तो होपफुली हम एब्स्ट्रैक्शन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्लासेस के रेफरेंस से डिस्कस करना इसका ज़रूरी था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।